साइमा, मैं तो सोच रही थी अगर फातिमा कुछ दिन और मेरे पास रुकी रहे तो अच्छा होगा। देखो मंसूर भी 2 दिन के लिए शहर से बाहर गए हैं, ये रुक जाएगी तो मेरा भी दिल लगा रहेगा। सिर्फ 2 दिन की तो बात है, फिर तुम आके इसे ले जाना। लेकिन भाभी। अम्मी, अम्मानी जान ठीक कह रही हैं, मैं 2 दिन बाद ले जाऊंगा इसे। और देखो मैं फातिमा तो हूं नहीं जो हर चीज में दिखा दिखा कर करूं, चाहे वो इबादत ही क्यों ना हो। हाँ तो तुम उसकी तरह हो भी नहीं सकती। अरे आपको कैसे पता कि मुझे इसकी जरूरत है? भाभी जान ने भेजा है फातिमा के लिए, तुम्हें चाहिए हो तो बनवा दूं? मुझे नहीं पीना, दीजिए जाकर अपनी चहेती को। फातिमा जी। चाची, भाभी जान ने तुम्हारे लिए जूस भेजा है, पी लेना। आप रख दें, मैं पी लेती हूँ, शुक्रिया। याद से पी लेना। करती हो फातिमा? देखकर नहीं चल सकती हो क्या? फातिमा, फातिमा क्या हो गया मेरी जान? चाची, फातिमा तुम ठीक तो हो ना? हाँ? बहुत दर्द हो रहा है। बेटा हिम्मत करो, सब ठीक हो जाएगा। भाभी जान, भाभी जान, अनीका जाके भाभी, भाभी, भाभी जान, कोई है? नहीं, हमें उन्हें कुछ तो बताना ही होगा ना। अरे किस मुंह से मुताहिर को फोन करोगे? क्या बताएंगे हम उसे? और साइमा क्या सोचेगी कि फातिमा मैके गई थी और हमने उसका ख्याल नहीं रखा? इतनी बड़ी लापरवाही हमारी तरफ से हो गई। हाँ ठीक है ना अम्मी, अब जो हो गया उसे तो नहीं हम चेंज कर सकते, लेकिन उन्हें बताना तो चाहिए ना हमें। अच्छा तुम मुताहिर को फोन करो, तुम नहीं कुछ बात करना, कॉल में लाके दो, मैं खुद कहूंगी उससे। नहीं उठा रहा फोन। मैं फुप्पो से बात करता हूँ। हरगिज फुप्पो को फोन मत करना, एक तूफान खड़ा कर देंगी तुम्हारी फुप्पो, जानते नहीं हो उनका मिजाज। इतना गुस्सा करेंगी कि कोई हद नहीं। वो तो
वैसे ही फातिमा के खिलाफ रहती है कि हमारे घर क्यों आके वो रोकती है। मैंने ही उसे जबरदस्ती रोक लिया था। मुताहिर होगा तो वो ही बात संभालेगा ना। तो ये डॉक्टर मुझे अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? पता नहीं कैसी तबीयत है फातिमा की, ना जाने दे रहे ना खुद आके कुछ बता रहे। अच्छा तुम यही बैठो, मैं खुद पता करके आती हूँ। अम्मी आप रुक जाए ना इधर, मना किया उन्होंने, पहले भी आप जाने की कोशिश कर रही थी, उन्होंने रोका आपको। अब जो होना होगा अल्लाह बेहतर करेगा, बस आप बैठ जाए, सुकून करें। अम्मी आप मुझ पर क्यों गुस्सा निकाल रही हैं? मैंने कुछ नहीं किया है। तुम झूठ ना बोलो मुझसे। मैंने खुद देखा था जब फातिमा तुम्हारे सामने से गुजर रही थी, तुमने अपनी टांग आगे की थी उसे गिराने के लिए। जानबूझ के गिराना चाह रही थी तुम उसको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज अचानक कैसे? कैसी हो? मैं ठीक। असल में मुताहिर आज ऑफिस से जल्दी आ गया था, मैंने सोचा आप लोगों की तरफ चक्कर लगाते हैं। फातिमा तो है ही यहीं पे, और अम्मा जी से कितनी बातें करूं, कसम से मैं तो बोर हो जाती हूँ। कैसे हैं आप मोमानी? मैं ठीक। फातिमा कहाँ है? उसे बताइए कि हम आ गए हैं। फातिमा वो क्या बात है मम्मा ने, आप लोग इस तरह क्या देख रहे हैं? भाभी सब खैरियत है ना? कुछ परेशान लग रही हैं आप। साइमा वो फातिमा तो मुताहिर, फातिमा बाहर गई है। कहाँ गई है फातिमा? क्या फिर घूमने निकल गई? तो भाई इस लड़की के घर पर कदम टिकते ही नहीं, बहुत फिरने का शौक है। नहीं साइमा वो फातिमा। क्या हुआ है फातिमा को? वो गिर गई थी। वो फातिमा गिर गई? कैसे? क्या कह रही हैं आप मोमानी? कहाँ है फातिमा? कैसे गिर गई हो? उसे हॉस्पिटल लेकर गई हैं भाभी। रहम करना। सब क्या कहेंगे कि फातिमा मैं क्या आई थी और अपने ख्याल नहीं रखा उसका। या अल्लाह तू फातिमा और उसके बच्चे को बिल्कुल ठीक रखना, हमारी लाज रख लेना पर अपनेगा। हमें आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, आप अल्लाह पे भरोसा रखें। बेटा तुम दोबारा फोन लगाओ मुताहिर को। ये भाभी मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी।
इतना बड़ा हादसा हो गया और आपने मुझे इत्तला देना गवारा नहीं किया। अरे ये उमैर मुताहिर को फोन कर तो रहा है, ये फोन अभी भी नहीं उठा रहा था अपना। मुताहिर को क्यों फोन लगा रहे थे? मुझे फोन करना चाहिए था, मैं घर की बड़ी हूँ, मुताहिर बड़ा नहीं है। और मुताहिर को क्या पता इन मामलात का? आपने तो हमें किसी खाते में ही नहीं लिखा। अगर मैं आपके घर नहीं जाती तो मुझे तो पता ही नहीं चलता कि इतना बड़ा हादसा हो चुका है। कम से कम सबसे पहले आपको मुझे इत्तला देनी चाहिए थी। साइमा, ये सब इतना अचानक हुआ, मेरे दिमाग में ही नहीं आया, और हम फातिमा को लेके फौरन हॉस्पिटल आए हैं। इतनी बड़ी बात हो गई और आपका दिमाग काम नहीं कर रहा था? आपको सबसे पहले मुझे इत्तला देनी चाहिए थी। मुझे पहले ही डर था फातिमा से कि वो कोई ना कोई कारनामा करेगी, क्योंकि वो लड़की घर में टिकती नहीं है, पाँव उसके घर में पड़ते ही नहीं है। अब देखें क्या हो गया। पोपो प्लीज रिलैक्स करें, हम हॉस्पिटल में। आप इतना ऊंचा बोल रही हैं, लोग क्या सोचेंगे? क्यों आहिस्ता बोलूं? जिसने मेरे बारे में जो सोचना है सोचे। मैंने भी तो कितना सोचा था कि मेरे घर में पोता होगा, मेरे बेटे की औलाद होगी, मुझे दादी दादी बोलेगा। मैंने कितने अरमान से चाहे थे, और यहाँ देखो क्या हो गया सब। प्लीज बस करते हैं आप। ममानी जान, आप ये बताइए फातिमा की तबीयत कैसी? घबराने की कोई बात नहीं है, माशाल्लाह से बच्चा और माँ दोनों खैरियत से हैं। लाख लाख शुक्र है परवरदिगार। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने अपना करम किया, वरना फातिमा ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी हमें तबाह करने में। चलो फातिमा को देखें। बेटे आराम आराम से चलो बेटा, आहिस्ता। हाँ गए लोग। आओ यहाँ बैठो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा फातिमा कैसी तबीयत है? अल्लाह का शुक्र है, बेहतर है। देखिए, आओ बैठो। मुताहिर बेटा। जी। मुताहिर बेटा, गाड़ी निकालो। फातिमा अभी इसी वक्त हमारे साथ घर चलेगी। ये क्या कह रही हो साइमा? तुम देख नहीं रही हो इसकी हालत क्या हो रही है? कुछ दिन आराम तो करने दो इसे यहाँ। रहने दीजिए भाभी, आप लोगों ने जितना फातिमा का ख्याल रखा है वो नजर आ रहा है मुझे। और वैसे आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने फातिमा का इतना ख्याल रखा है। मुताहिर बेटे, मैंने कुछ कहा है तुम्हें, सुना नहीं? जाओ गाड़ी निकालो, फातिमा अभी इसी वक्त घर चलेगी। मम्मी मेरा ख्याल है अपना ख्याल अपने पास रखो, जो मैं कह रही हूँ वो चुपचाप सुनो। अब मैं किसी किस्म का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। तुम दोनों मियां बीवी ने बहुत मनमानी कर ली, अब वही होगा जो मैं चाहूंगी। फातिमा अभी इसी वक्त घर जाएगी तो जाएगी। ठीक है, मैं गाड़ी में जा रहा हूँ, आप इसको लेकर आ जाइए। आ रही हूं मैं। चलो फातिमा उठो, शाबाश।
जी। अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज बेटा, अपना ख्याल रखना। और किसकी गलती है? सारी गलती फातिमा की है। जब उसे पता है कि वो इस हाल से है तो उसे ख्याल रखना चाहिए ना, घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। लेकिन नहीं, वो लड़की किसी की सुनती कहाँ है, सिर्फ अपनी करती है। देख लिया मुताहिर? अम्मा जी, अगर मैं इन दोनों मियां बीवी को कोई नसीहत करती हूँ तो बुरा लगता है इनको। अभी भी वक्त है मुताहिर, माँ की बात सुन लो, नहीं तो पछताओगे। कसम खुदा का, मुझे किसी ने फोन करके बताना तक गवारा नहीं किया। वो तो शुक्र है अल्लाह का कि मैं खुद वहां चली गई। सुबह से मेरा दिल घबरा रहा था, ऐसे लग रहा था अभी कुछ हुआ, अभी कुछ हुआ। माँ हूं ना, माँ को पहले से सब पता चल जाता है। लेकिन तुम लोग क्या समझो माँ की फीलिंग को। साइमा, अब गुस्सा करने का क्या फायदा है? अल्लाह का शुक्र अदा करो कि माँ और बच्चा दोनों ठीक हैं। भाई, उनका तो कोई कसूर नहीं है ना, उन्होंने जानबूझकर तो नहीं किया ऐसे। अम्मा जी, जानबूझकर किया या नहीं किया, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि सारा कसूर फातिमा का है। उसे फिरने की आदत है, घर में उस लड़की के पांव ही नहीं टिकते। फिरने का शौक है ना उसे बहुत, जानती हूं उसे अच्छी तरह। अरे भाई, कितना बुरा भला कहोगी उस बच्ची को? क्यों ना बुरा भला कहूं अम्मा जी? अगर उसे कुछ हो जाता तो? आप जानती हैं ना, अपनी औलाद से ज्यादा उसके बच्चे अच्छे लगते हैं। इस वक्त मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है, खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता तो? अगर तुम माँ हो ना, तो वो भी अपने होने वाले बच्चे की माँ है। अपनी औलाद को खोने का दुख और उसको पाने की खुशी एक माँ से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। खुदा का वास्ता है अम्मा जी, आप तो चुप हो जाए, मैं पहले बहुत परेशान हूं। आप अपनी लेकर बैठ जाती हैं।
ऐ मेरे परवरदिगार, तूने हम पर हमेशा करम किया, हमें आफतों और मुसीबतों से बचाया। तू हम पर मेहरबान है मालिक, हम तेरे गुनहगार बंदे हैं। तूने ही हमें हमेशा संभाला है, तूने मुझे और मेरे बच्चे को बचाया है। हम तेरी रहमतों के साए रहना चाहते हैं। हमारी गलतियों को माफ कर हमारे मालिक, हमें अपना अताअत गुजार बना, हमें नेकियां करने की तौफीक अता फरमा। मैं तेरे सहारे हूँ और मेरा बच्चा सिर्फ मेरे सहारे। तूने हमेशा हमेशा हमें बचाया और बेशक तू ही जिंदगी देने वाला है। अल्लाह तेरा शुक्र है। फातिमा, देखकर नहीं चल सकती हो क्या? फातिमा, फातिमा क्या हो गया मेरी जान? अम्मी आप मुझ पर क्यों गुस्सा निकाल रही? मैंने कुछ नहीं किया है। तुम झूठ ना बोलो मुझसे। मैंने खुद देखा था जब फातिमा तुम्हारे सामने से गुजर रही थी, तुमने अपनी टांग आगे की थी उसे गिराने के लिए। जानबूझ के गिराना चाह रही थी तुम उसको। मुताहिर, फातिमा बाहर गई है। कहाँ गई है फातिमा? क्या फिर घूमने निकल गई? तो भाई इस लड़की के घर पर कदम टिकते ही नहीं, बहुत फिरने का शौक है। नहीं साइमा, वो फातिमा। क्या हुआ है फातिमा को? वो गिर गई थी। वो फातिमा गिर गई? कैसे? क्या कह रही हैं आप मोमानी? कहाँ है फातिमा? कैसे गिर गई वो? उसे हॉस्पिटल लेकर गई हैं भाभी।
अनीका, किसको फोन कर रही हो? फुप्पो को फोन कर रही हूँ। आखिर पता तो चले कि उन्होंने अपनी बहू को कितनी इज्जत दी है। वैसे फुप्पो ना सही बातें सुनाती है उससे। बस कर दो अनीका, इतना सब कुछ हो गया, तुम्हें अभी तक ठंडक नहीं पड़ी? क्या है यार, आपको इंटरेस्ट नहीं है लेकिन मुझे है। मैं जानना चाह रही हूं क्या हो रहा है और क्या नहीं। फोन दे मेरा, फोन दे मेरा। तुम्हारी ये बेवकूफियां तुम्हारे साथ साथ मेरे लिए भी अजाब बन जाएंगी। तुम्हें बात समझ में क्यों नहीं आती आखिर? तुमने फातिमा को गिरा दिया, मजीद क्या चाहती हो तुम? क्या हो क्या गया है आपको? कितनी देर से मैं सुन रही हूं तुमने गिराया, तुमने गिराया, तुमने। कितनी बार मैं बताऊं मैंने नहीं गिराया? झूठ, बिल्कुल झूठ। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, तुमने टांग अड़ा के फातिमा को गिराया था। वो तो अल्लाह का शुक्र अदा करो कि वो और उसका बच्चा दोनों बच गए, वरना क्या कयामत टूटती तुम सोच भी नहीं सकती। आपको हमेशा मेरी गलती क्यों नजर आती है? हाँ, आपको वो नजर नहीं आता जो फातिमा मेरे साथ करती है। उसकी वजह से मेरी कोई घर में कदर नहीं करता। बहुत अच्छा किया जो मैंने फातिमा को गिरा दिया। उसके साथ होना भी यही चाहिए था। निकाह क्या चीज? महर, बेटा तुम? आपको रोटी निकाल दो अम्मा जी? आपकी सब्जी आ रही है, ये लीजिए। ये लो बेटा। अम्मा जी आपका सालन। और निकालो? नहीं बेटा, बस। तुमने तो आते ही काम संभाल लिया। अम्मा जी ये जब से आई है आराम कर रही है, कुछ नहीं किया इसने। ये सब मुताहिर बाजार से लेकर आया है। बताओ ना अम्मा जी को, वरना ये तो यही समझेंगी कि मैं दुनिया की जालिम तरीन सास हूँ। जी जी फूफो, आप सही कह रही हैं। फूफो ने मुझे किसी काम के लिए नहीं कहा, मैं सुबह से आराम ही कर रही हूँ। क्या हो गया है साइमा? तुमसे तो कुछ कहना ही फजूल है। जरा सा कुछ कह दो तो बस बुरा लग जाता है। अम्मा जी आप बात ही ऐसी करती हैं, मेरा क्या कसूर है? अच्छा छोड़ें इन बातों को। फातिमा आओ खाना खाओ। नहीं मेरा दिल नहीं चाह रहा, आप लोग खाइए। ये तो फिर भी कुछ ना कुछ खा लेती है, वरना इस हाल में कुछ भी खाने को दिल नहीं चाहता।
बेटा तुम तो खाना खाओ, तुमने हाथ क्यों रोक लिया? फातिमा को देख कर आता, उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। कुछ नहीं हुआ उसे, बिल्कुल ठीक है। इतना सब कुछ होने के बावजूद अभी भी उसके नाज नखरे उठाओगे, गुलामी करोगे, वो तो तुम्हें हमेशा फिर नीचा दिखाएगी। अकल से काम लो, बैठो खाना खाओ। मैं तुम्हें इतना कम ज़र्फ नहीं समझता था। इतनी गिरी हरकत की तुम, और वो भी एक औरत हो के तुमने इतनी गिरी हुई हरकत की। जलन और हसद की आग में तुम इतना आगे निकल गई कि तुमने फातिमा तो क्या उसके होने वाले बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। उस बच्चे की क्या गलती थी? तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, ऐसी बात नहीं है। एक बार हाँ, गलतफहमी तो अब मेरी दूर हुई है। मैं तो सिर्फ तुम्हें बुरा समझता था, लेकिन तुम तो घटिया निकली। घटिया। बस खबरदार, जो एक लफ्ज भी कहा तो जुबान संभाल के बात करो। तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? हाँ, मुझे बहुत अच्छी तरह पता है मैं क्या कह रहा हूं। तुम घटिया थी और घटिया हो। जो हरकत की है ना, उसके आगे ये घटिया लफ्ज बहुत छोटा है। अच्छा नहीं किया तुमने। अनिका, अनिका रोको मेहर को, वो भाभी को सब बता देगा। रोको उसे। चुप, बिल्कुल चुप। मेरा पहले ही बहुत दिमाग खराब है। खबरदार, जो एक लफ्ज भी कर दो। तुम इस मामले को जितना छोटा समझ रही हो ना, ये उतना छोटा है नहीं। भाभी जान तुम्हें कभी अपने घर की बहू नहीं बनाएंगी। उसे रोको, बंद करो ये बेवकूफी। मैं तुम्हें समझा रही हूँ, तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आ रहा? आखिर रोको मेरे को। बाहर में जाओ, खुद ही कुछ करती हो।